नमस्कार साथियों, साहित्यशाला में आपका स्वागत है। हिंदी कहानियाँ और कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कविताएं और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। वैसे तो गरीबों की हाय सबने सुनी है कि किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। इसी पर मुंशी प्रेमचंद की कालंजयी रचना गरीब की हाय। मुंशी राम सेवक बोहे चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को प्राय इस तरह के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे और रईसों के सब गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थी। वह नित्य मुंसिफी कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोल एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें इलाजस पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहां से टसमस न होते। जब वह कचहरी चलती तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध थी कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आ सकते थे। मुंशी जी की कानूनगी में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था। खैर जो हो, उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और बोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना सारा रुपया उनके यहाँ अमानत रखती। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपये एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकालना भूल जाता था। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज के लिए किसी का काम चल सकता है। बोर को सांझ के करार पर रुपए लेते, पर वह सांझ कभी ना आती थी। सारांश यह था कि मुंशी जी कर्ज लेकर देना नहीं सीखे थे। यह उनके कुल की प्रथा थी। यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था, परंतु जब कोई दोस्त उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बहुत चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्राय होती थीं। हर जगह ऐसे ओछे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आता है। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो एक कुंजाड़िन की इतनी मजाल नहीं कि आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे। बरसों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम ना दिया जाए तो कुंजाड़िन को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर में मिल ही जाते, परंतु वह मुफट कुंजाड़िन 2 ही बरस में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसे के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया। झुंझलाकर मुंशी जी को अपने को मृत्यु का कलीवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका कुछ दोष न था। इसी गांव में मोंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति ब्रह्मा की काली पलटन में हवलदार था
और लड़ाई में वहीं मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था, बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांग कर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़े होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसने आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी, बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था, अमानत में अब एक कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी ना छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखों की आवाज है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, ना लिखा पड़ी थी, ना हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठा हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे, उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं, मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहब की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है, और आप लोग सोचते हैं कि मैं इस अनाथिन और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूं। पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपये दबा लिए, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, ना मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ऊंचा हो जाऊंगा कि एक अनाथिन के रुपए बचा लूं? पंचों ने एक स्वर में फिर कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आहें भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ ना मिला तो ना सही, वहाँ कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं, वह सब उसने झेले। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई, उस दिन उसने काम ना करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती, उठते बैठते सोते जागते उसका केवल एक काम था, वह मुंशी राम सेवक का भला मनाना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वो रात दिन उन्हें सच्चे मन से आशीष करती। बहुधा अपने आशीष के वाक्यों में ऐसे कविता के वाक्य और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली, नंगे सिर, नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए सुनसान स्थानों पर जा बैठती। झोपड़ी के बदले अब मरघट पर नदी के किनारे खंडरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव। उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते। अब कोई उसे हंसी में भी ना छेड़ता। यदि वह कभी गांव में निकलती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतराकर इधर उधर निकल जाते और बच्चे चीख मारकर भागते। यदि कोई लड़का भागता ना था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी, वह बेटे में पूरी हो गई थी।
लड़कों का उसके मारे दम था। गांव के काने लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चढ़ते थे और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद ना आता। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से ना निकल जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उस पगली की पदवी मिली हुई और अब वह सचमुच पागल हो गई थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर कहती और डरावने शब्दों में हाक लगाती, तेरा लहू पी जाऊंगी। प्राय रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थी, परंतु इस आवाज से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर से हंसा करती थी। इस ठठाने में ऐसी आसुरिक उद्दंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लगे कि लोगों का खून ठंडा हो जाए। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। ना उन्हें दीवानी का डर था, ना फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते। हमें मनुष्यों के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी न कभी ऐसी भावना उत्पन्न कर देता है। उससे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बहुत ही चतुर थी। वह उनको इन सब बातों में प्राय सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे, और यह दोनों स्त्री पुरुष प्राय अपनी अवश्य दशा की सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2 घुट पीकर सो गए थे। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर हाँक लगाई, तेरा लहू पी जाऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयानक ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला। जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने तभी आवाज से कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं, परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी। तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उससे जरूर उसे नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2 बातें कर लूं। परंतु मुंशी जी ने मना किया। दोनों आदमी पैर दबाए ड्योढ़ी में गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांसें तेजी से चलती हुई सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपने लहू और मांस को सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर कांपता था। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दों से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी
उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलसा दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कोई असर ना किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी बोले, यहां से उठ जा। नहीं उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर जाऊंगे। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह भला कैसे टलेगी? इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर जाती है, पर यह डायन मनुष्य का खून पीने आई है। वह खून जिसका अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो अठवारों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस रहता और यह घटना गांव में घर घर फैल जाती। क्या वही लहू पीकर मूंगा का शरीर सूखे से हरा हो जाएगा? गांव में यह चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मजा आता। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगा करती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो वह इसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाब के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात थी, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं। क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खाली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता था, पर वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसका ढांचा पुष्ट होता जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय के गोबर को एक हांडी में डाला और खोला और सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगी, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाज़ा है, इस प्रकार के शिष्टाचार किया जाता है। जल्दी भाग चलो, नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा जोखी तो बैठी रही। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुनने से भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वालों को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और ललाइन ने आज फिर जागकर भोर किया। आज मूंगे की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही जो दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह अचीत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी। उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन जो पास आते जाते थे, त्यों त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस प्रकार की घटना से
कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती थी उससे अधिक हुई। मुंशी जी को अपमान जितना होना चाहिए था उसके बाल बराबर भी कम ना हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने का उन्हें छूने का रवादार न था। यदि किसी घर से कोई गाय खूंटे पर मर जाती तो वह आदमी महीनों द्वार द्वार मांगता फिरता, न नाई उसकी हजामत बनाते, न कहार उसका पानी भरता, न कोई उसे छुए। यह गो हत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी और इसलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मरकर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जल कर खाक हो जाता है तब साधु संत उससे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का डेला आग में जलाकर आग से अधिक तीखा और मारक होता है। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उन पर कोई दोष न लगाया। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजीरात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसलिए जो लोग उससे प्रायश्चित करवाना चाहते थे उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी ना भरे ना सही, वह पानी भर लेंगे। अपना काम आप करने में भला लाज ही क्या है। भला से नाई बाल ना बनावेगा, हजामत बनाने का काम ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है, और जो बालों से ऐसी खिन्न होगी तो एक एक आने में तो अस्तुरे मिलते हैं। धोबी कपड़े ना धोएगा, इससे भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक पट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बकुले पर। धोबी क्या खाक ऐसे कब साफ कपड़े धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों की लता निकाल देता है। आप पहने, दूसरों को भाड़े पर पहनाए, भट्टी में चढ़ाए, रेह में भिगाए, कपड़ों की तो दुर्गति कर डालता है। जभी तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5-6 बरस 2-3 अचकने और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी पत्नी ने दिन भर तो यूं ही कहकर अपने मन को समझाया और सांझ होते ही उनकी तर्कनात बातें शिथिल हो गई। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती थी भय भी बढ़ते चले जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से खुला रह गया था, परंतु किसी की हिम्मत न बढ़ती कि जाकर बंद तो कराए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा और राम गुलाम ने गंडासा। इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते ही चकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ ही डरती हो, वह क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझुलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीतकर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकाने लगे, परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता। अंधेरी कोनों में मूंगा बैठी मालूम होती। वह हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंखें। मूंगा का नक्श दिखाई देता। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहां कुछ पुराने चीथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन कर दिया, तो वह उन दोनों की खोज में जो मटके से कभी नहीं गिरे थे रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे से आ निकला। कपड़ों में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े
मूंगा की पतली सी टांगें बन गए। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिय नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। तुम क्या समझती हो मैं डर गया? भला डर किस बात का? मूंगा मर गई, क्या वह बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रही, मैं ना माना। मुंशी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे से बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका था उसे डरपोक कौन कह सकता है। यह नागिन की हठ धर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा ना छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानियां कहीं। मुंशी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल सुनाया, परंतु तो भी उन उपायों से मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से ना हटती। जरा खड़खड़ाहट होती तो तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों में सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उसके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीली दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंखों में भीग आई और यकायक धरती पर चित्त गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाज़ा टटोलते रहे। बहुत देर बाद उन्होंने दरवाज़ा मिला। आंगन में आए, नागिन जमीन पर पड़ी थी, हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। भोर को अकबक पकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो गया, बदन लाल तवासा हो गया। साँझ होते होते सन्निपात हो आया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली थी। मूंगा जीती रही। वह नागिन की अफकार से सदा डरती थी। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामने ना किया, पर अपनी जान देकर आज उसने नागिन की जान ले ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिराह भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक संसार रच डाला। एक रात बीत गई, दिन चढ़ता रहा था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को ना आता। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई ना निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाएगा? हत्यारे की लाश कौन उठाएगा? इस समय मुंशी जी का रौबदार, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता। ना बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को खड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई है, न कोई आगे है न पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग और मीठी बोलने वाली स्त्री कहाँ मिलेगी? अफसोस, अब तक आता करने वालों से बहस कौन करेगा? कौन उन्हें निरुत्तर करेगा? लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा? किसकी कड़ी आवाज़ तीर की तरह तागेदारों की छाती में चुभेगी? यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेला गाड़ी पर लाद कर गंगा जी की तरफ चले। शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी नहीं थी। स्वयं एक मुंशी जी
दूसरे उनके पुत्र राम गुलाम। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता। यदि दिल बहलाव का कोई उत्तर पाए होता तो शायद वे इतने बेचैन न रखते, परंतु गांव की एक पुतली भी उनके दरवाजे की ओर न झांकती। बेचारे अपने हाथों से पानी भरते, अपने आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता है, विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता है। अकेले कैदी की तरह इस तरह उन्होंने 10-12 दिन जो तो काटे। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता उठ लिए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पोरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बेनामों, रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी, शाम को ज़रा नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिसके छूट जाने से जी और भी उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुँचे, पर वहाँ रहनुमाओं की भरमार और बेनामों की बाढ़ और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नज़दीक भी ना आया। किसी ने इतना भी ना पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर बड़े पुराने मुवक्किल, जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमज़ान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, कॉपियों में कन्हैया बना हुआ था। वह रे बाग मुवक्किल यूं मुंह फेर चले जाते हैं मानो कभी कभी की जान पहचान ही नहीं। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले, निराशा और चिंता में डूबे। जो जो घर निकट आता था, मूंगा का चित्र सामने आ जाता। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला तो 2 कुत्ते, जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झपट कर बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना किसी और शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इस बात का क्या बीती मालूम नहीं। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहां मुवक्किलों का काल था, तब भी तकादा देने वालों से गला छुड़ाने और उनका भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका सा रह गया था। इसके बाद कई महीनों तक दिखाई ना पड़े, बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल भी अधिक भेद ना था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क गई। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चले गया और वहाँ कुछ दिन रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में से मूली नोची। उसने 2-4 ढौल लगाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद है। धन्यवाद साथियों।